जय हिंद दोस्तों, अभ्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उमेश कुमार। और दोस्तों आज है 17 सितंबर और हर साल की भांति इस साल भी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। वास्तुकला कौशल में सर्वश्रेष्ठ एवं सृष्टि के रचयिता है भगवान विश्वकर्मा। विश्वकर्मा पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिल्प कला विज्ञान तकनीकी के अधिष्ठाता देव भगवान विश्वकर्मा जी को सत सत प्रणाम नमन वंदन। दोस्तों आइए जानते हैं भगवान विश्वकर्मा जयंती पर पूजा का महत्व और जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए भगवान विश्वकर्मा जयंती पर कुछ महत्वपूर्ण पूजन विधि के बारे में जानते हैं। विश्वकर्मा पूजा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को करने का विधान है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ की जाती है। इसके अलावा इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी के साथ ही कारखानों और फैक्ट्रियों में औजारों की पूजा भी की जाती है। इसमें कारोबार में वृद्धि के साथ ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। हर साल विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को होती है, लेकिन कई जगह विश्वकर्मा पूजा ज्योतिष गणना के अनुसार विश्वकर्मा पूजा जिस दिन कन्या संक्रांति होती है उसी दिन की जाती है। इसके अलावा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई थी। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला वास्तुकार और इंजीनियर माना जाता है। दोस्तों, देव विश्वकर्मा के पूजन के बिना नहीं होता कोई भी तकनीकी कार्य शुभ। विश्वकर्मा के यथाविधि पूजन करने से घर और दुकान में सुख समृद्धि आती है। इस दिन अपने कामकाज में उपयोग में आने वाली मशीनों को साफ करें, फिर स्नान करके भगवान विष्णु के साथ विश्वकर्मा जी की प्रतिमा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऋतुफल, मिष्ठान, पंचमेवा, पंचामृत का भोग लगाएं, दीप धूप आदि जलाकर दोनों देवताओं की आरती उतारें। शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा को सृजन और निर्माण का देवता माना गया है। माना जाता है भगवान विश्वकर्मा ने कृष्ण की द्वारकापुरी, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, शिव का त्रिशूल, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया था। इसलिए किसी निर्माण और सृजन से जुड़े लोग श्रद्धा भाव से भगवान विश्वकर्मा को आराध्य मानकर पूजा अर्चन करते हैं। आइए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा सामग्री एवं विधि। श्री विश्वकर्मा जी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे अक्षत, फूल, चंदन, धूप, अगरबत्ती, दही, रोली, सुपारी, रक्षा सूत्र, मिठाई, फल आदि की व्यवस्था कर ले। इसके बाद फैक्ट्री, वर्कशॉप, दुकान आदि के स्वामी को स्नान करके सपत्नीक पूजा के आसन पर बैठना चाहिए। कलश को अष्टदल की बनी रंगोली जिस पर सतजा हो रखे। फिर विधि विधान से क्रमानुसार स्वयं या फिर अपने पंडित जी के माध्यम से पूजा करें। ध्यान रहे कि पूजा में किसी भी प्रकार की शीघ्रता भूलकर न करें। भगवान विश्वकर्मा की पूजा का मंत्र भी जानते हैं दोस्तों। भगवान विश्वकर्मा की पूजा में ओम आधार शक्तपे नमः और ओम कुमई नमः, ओम अनंतम नमः, पृथ्वी नमः मंत्र का जप करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार इस समस्त ब्रह्मांड की रचना भी भगवान विश्वकर्मा जी के हाथों से हुई है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 121वें सूक्त में लिखा है कि विश्वकर्मा जी के द्वारा ही धरती, आकाश और जल की रचना की गई है। विश्वकर्मा पुराण के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। कहा जाता है कि सभी पौराणिक संरचनाएं भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से माना जाता है। पौराणिक युग के अस्त्र और शस्त्र भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित है। वज्र का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। भगवान विश्वकर्मा ने ही लंका का निर्माण किया था। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे हुई भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति। कथाओं में माना जाता है कि भगवान विष्णु भगवान सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए।
कहते हैं कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु के 7वें पुत्र थे, जो शिल्पशास्त्र के प्रवर्तक थे। वासुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। अपने पिता की तरह विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। आइए जानते हैं पूजा का महत्व। विश्वकर्मा की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उन्हें पहला वास्तुकार माना गया था। मान्यता है कि हर साल अगर आप घर में रखे हुए लोहे और मशीनों की पूजा करते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होते। मशीनें अच्छी चलती हैं क्योंकि भगवान उन पर अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। भारत के कई हिस्से में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप कोई औजारों की कंपनी के मालिक हैं तो इस दिन औजारों की साफ़ सफाई कर पूजा जरूर करें। विश्वकर्मा पूजा के दिन आप अपनी गाड़ियों की साफ कर उनकी पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मशीन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो विश्वकर्मा पूजा के दिन अपनी मशीनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के दिन तामसिक भोजन ग्रहण करने से परहेज करना चाहिए। अपने व्यापार की वृद्धि के लिए आपको विश्वकर्मा पूजा के दिन किसी ज़रूरतमंद निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। के बारे में जानते हैं दोस्तों, साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में आशा करता हूँ कि आप लोग को कुछ ज्ञान मिला होगा। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर के साथ मैं उपस्थित हूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मनोरंजन के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।